हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्स की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, ट्रिप्स की क्या करना है? संक्षिप्त में व्याख्या करना है। तो ट्रिप्स की संक्षिप्त में हम लोग व्याख्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है ट्रिप्स। ठीक, तो ट्रिप्स जो है इसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है ट्रिप्स का पूरा नाम? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। साथ में बोलते रहेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स का पूरा नाम है। ठीक है, ट्रिप्स का पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चलिए देखते हैं अब क्या होता है ट्रिप्स। तो पूरा नाम जान लिया, अब देखेंगे होता है क्या है। तो यह विश्व व्यापार संगठन WTO, देखिए कहीं कहीं पर दे देता है WTO क्या है, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? ठीक है, ये जो WTO है इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1995 ईस्वी में। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 हुई है। यह क्या है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित होता है। ठीक है, वर्तमान समय में 164 देश इसमें शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 164 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसके महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो हैं। कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो हैं, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतना बात आप लोग जान के विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि देखिए WTO भी एग्जाम में पूछ देता है कि WTO क्या है या विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसे 164 देशों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र, व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो। इस लेख में हम विश्व व्यापार संगठन हिंदी में और भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिकाओं के बारे में जानकारी लिए थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ट्रिप्स में बस थोड़ा सा आ गया था विश्व व्यापार संगठन, तो इसके लिए मैं विश्व व्यापार संगठन बताने लगा। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है WTO। तो यह विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जो ट्रिप्स है यह WTO द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। तो फिर सुनिएगा कि ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया, जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ठीक है, सन 1994 या 95, इसको देखिए कहीं कहीं पर 94 या कहीं कहीं में 95 देता है। ठीक है, सन 1994 से 95 में इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया था। यदि पूछ दिया कब लागू किया गया था, तो आप लोग बोलेंगे 1994 में। गैट के 8वें चक्र के अंत में इसे तय किया गया था। गैट क्या होता है? तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का पूरा नाम होता है। तो सन 1994 में गैट के 8वें चक्र के अंत में यह लागू किया गया था। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किए गए समझौतों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन के समय जितने भी समझौते किए गए थे उनमें से एक यह भी है। कौन सा? ट्रिप्स। ठीक है, तो ट्रिप्स का पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए देखते हैं। तो ट्रिप्स 7 प्रकार के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की चर्चा करता है। ट्रिप्स जो है ये 7 प्रकार के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की चर्चा करता है, जिसमें पहला है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, दूसरा है ट्रेडमार्क,
तीसरा है भौगोलिक दर्शन, भौगोलिक दर्शन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कहते हैं। अगला है औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन को बोला जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। अगला है पेटेंट, ठीक है, पेटेंट क्या आता है मैंने पीछे आप लोग को बताया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक। और अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। और अगला है अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक। तो यही था आप लोगों का ट्रिप्स। ट्रिप्स के बारे में आप लोगों ने क्या जाना, ट्रिप्स के बारे में यही जाना कि ट्रिप्स जो है इसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 को प्रभावी रूप से किया गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ट्रिप्स 7 प्रकार के बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की चर्चा करता है, मैंने 7 के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए है बहुत सिंपल है, गैट, WTO, ट्रिप्स और WIPO का पूरा नाम बताना है। देख लीजिए सबका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है गैट, गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दूसरा WTO, WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला है ट्रिप्स, ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और चौथा है WIPO, WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं कहीं पर WIPR देता है, तो WIPR का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट इंपॉर्टेंट है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट IPR से आप क्या समझते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट IPR से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। और देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो यह एक प्रकार का ऋण विद्युत या आणविक परिपथ होता है। क्या होता है, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट को एकीकृत परिपथ बोला था, ठीक है। तो यह एक ऋण विद्युत या आणविक परिपथ होता है जिसमें उस परिपथ के अवयव एक माध्यम के रूप में इकट्ठा किए गए होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक माध्यम उस परिपथ के अवयव जो होते हैं वह एक माध्यम के रूप में इकट्ठा किए गए होते हैं। यह माध्यम एक एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। किसके रूप में कार्य करता है, एक इकाई के रूप में कार्य करता है, एक ही एक रहेगा। तो यह जो माध्यम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इस माध्यम का रूप त्रिविमा होता है, मतलब 3D होता है। 3D मतलब आप लोग जानते होंगे आप लोग 3D क्या होता है, ठीक है। तो त्रिविमी होता है। इसकी सुरक्षा करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ICLDP, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस सर्किट का अनुकरण मतलब उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है यह एक प्रकार का ऋण विद्युत या आणविक परिपथ होता है, ठीक है, जिसमें उस परिपथ के अवयव एक माध्यम के रूप में इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं, एक माध्यम के रूप में इकट्ठा होते हैं। क्या कौन इकट्ठा होता है, तो विद्युत या आणविक परिपथ किसके रूप में इकट्ठा होते हैं, एक माध्यम के रूप में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यह माध्यम एक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह जो माध्यम होता है एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इस माध्यम का जो रूप होता है वह 3D होता है। इसकी सुरक्षा करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस सर्किट का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिजाइन, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन से हमारा तात्पर्य उस इंटीग्रेटेड सर्किट के विभिन्न अवयवों के सापेक्ष स्थिति तथा उन अवयवों को आपस में मिलाने या जोड़ने वाली प्रक्रिया से है, ठीक है। यह वास्तव में इंटीग्रेटेड सर्किट के नक्शे की बनावट होती है। तो इतना आप लोग जानते रहिए सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट मतलब क्या होता है,
व्यापार संबंधी जो गोपनीय बातें होती है उसको बोल रहा है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट, इसे व्यापार रहस्य भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यह क्या होता है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। तो कंपनी का कोई भी अभ्यास या प्रक्रिया जिसे आमतौर पर कंपनी के बाहर नहीं जाना जाता है उसे ट्रेड सीक्रेट माना जाता है, ठीक। ट्रेड सीक्रेट मानी जाने वाली जानकारी कंपनी को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक आर्थिक लाभ देती है और अक्सर आंतरिक अनुसंधान और विकास का एक उत्पाद होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ट्रेड सीक्रेट मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है। इसका मतलब होता है व्यापार रहस्य। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मशीन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जो वो मशीन बना रहे हैं तो उस मशीन की बनाने की जो लेआउट है, जो उसकी जानकारी है, वह किसी और को न पता चले। किसी और को पता चल जाएगा तो आपसे पहले वो बनाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा और उससे आर्थिक लाभ हो जाएगा। आप अपना घर बनवा रहे हैं, घर के लिए डिजाइन बनवा रहे हैं, तो उसके लिए अपना जो डिजाइन बनवा रहे हैं उसको किसी को न दिखाएं। इससे क्या होगा, उससे आपकी तरह वह भी घर बना सकता है। इस प्रकार जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसा बिजनेस में होता है, ठीक है। बिजनेस में ऐसा होता है, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी है या किसी चीज़ का निर्माण करें, किसी मशीन का निर्माण करें, या किसी ग्राहकों की सूची है, तो ग्राहक की सूची यदि दूसरे लोग पा जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके ग्राहक से आपकी कंपनी की तरफ से बात कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रेड सीक्रेट होता है यही, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट में क्या बोला गया है, ट्रेड सीक्रेट एक व्यापार रहस्य, एक सूत्र, अभ्यास, प्रक्रिया, डिजाइन, उपकरण, पैटर्न या वाणिज्यिक विधि या जानकारी का संकलन नहीं है, ठीक है, जो आमतौर पर ज्ञात या उचित रूप से अन्य लोगों द्वारा पता लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा कुछ व्यवसाय प्रतिस्पर्धी या ग्राहकों पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ अधिकार क्षेत्र में ऐसे रहस्यों को गोपनीय जानकारी के रूप में जाना जाता है, तो वही होता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट के बारे में मैंने बताया कि कंपनी का कोई भी अभ्यास या प्रक्रिया जिसे आमतौर पर कंपनी के बाहर नहीं जाना जाता है वह क्या माना जाता है, वह व्यापार का रहस्य माना जाता है। सटीक भाषा जिसके द्वारा एक व्यापार रहस्य परिभाषित किया गया है, क्षेत्राधिकार द्वारा भिन्न होता है, जैसा कि विशेष प्रकार की जानकारी है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट का मतलब ये होता है कंपनी की बात दूसरे को बाहर न पता चले, वही होता है ट्रेड सीक्रेट, व्यापार संबंधी रहस्य। यह जानकारी विभिन्न रूपों में हो सकती है, विनिर्माण प्रक्रिया, रेसिपी, ग्राहक सूची, बाजार, रिसर्च डेटा आदि के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में लिखिए, ठीक है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या है उसके बारे में लिखना है, तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम को भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर आता है। भारत हमारा जो देश है यह जैव विविधता के स्तर पर चौथे स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे और 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 81,000, और 45,000 पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व की लगभग 7.1% वनस्पतियों तथा 8.5% जानवरों की प्रजातियों में से एक है। जो विश्व की लगभग 7.1% वनस्पति के तथा 8.5% जानवरों की प्रजातियों में से है। जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने सन 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की। क्या शुरू की, 2002 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन शुरू की, कार्य शुरू किया, ठीक है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक, पर्यावरणविदों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया, ठीक है। इस प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2002 पास किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो क्या, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सन 2002 में पारित इस कानून का उद्देश्य है जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए तथा जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी में बराबर विभाजित किया जाए। अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है। राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का भी प्रावधान है, ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। जैव विविधता कानून 2002 केंद्रीय सरकार के नियम के दायित्व को सौंपता है, ठीक है। उन परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव जांचना जिनसे जैव विविधता को हानि पहुंचने की आशंका हो,
जैव तकनीकी से उत्पन्न प्रजातियों की जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए नियंत्रण तथा उपाय सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परंपरागत विधियों की रक्षा करना। जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकार के साथ साथ आम लोगों की भागीदारिता भी सुनिश्चित करता है। यह सरकार को नीतिगत, संस्थागत तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह सरकार को जैव विविधता की परंपरागत तकनीकी का सम्मान तथा उनका संरक्षण करने का दायित्व भी सौंपता है। तो यही था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 जो कि मैंने आप लोग बताया। तो इसमें क्या है, इसमें जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पर्यावरणविद के साथ साथ आम जनता जो है उसका भी सपोर्ट लिया गया। इसके लिए भारत सरकार ने सन 2002 में इस योजना को लागू किया, जिसमें सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। तो यही था 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और आप लोगों का जो एग्जाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वह 6 जनवरी से शुरू होने वाला है और लगभग 25 से 26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, मतलब 17 दिन में। और पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।